सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ है पार्ट 9 लेसन 9। आज का पाठ है लेसन 9। हिंदी द्वारा तमिल सिखा रही हूँ। हिंदी द्वारा तमिल सिखा रहे हैं। आप सीखिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहे वे देश में भी हों, कोई बात नहीं, आप उनसे संपर्क बढ़ाइए और उनको भेज दीजिए ताकि वे भी घर बैठे बैठे तमिल सीख लें और तमिल सीखने का मौका उन्हें मिले। अगर उनको यहाँ आना हो तो यह आप उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, मेरा निवेदन है, आशा है कि आप सबका सहयोग हमें मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दोस्तों में भी बांटिए। और आज का पाठ जो है पिछले पाठ के आधार पर होता है। पिछले पाठ के आधार पर मैंने आज का पाठ सिखाने का प्रयास किया है। और पिछले पाठों में हमने किसको लिया था? सर्वनाम को लिया था, प्रोनाउन को लिया था। पिछले पाठों में हमने प्रोनाउन को लिया था। उसी के आधार पर हम प्रोनाउन की जगह अब हम नाउन का प्रयोग करेंगे। नाउन का, संज्ञा का प्रयोग करेंगे। नाउन का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे सेम इसी स्केच के आधार पर। ये स्केच जो है, ये फ्रेम जो है, इसी फ्रेम के आधार पर हम अब सर्वनाम की जगह इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन का, संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अभी क्या है, स्कूल, यहाँ पर स्कूल का लिखा हुआ है। स्कूल को आप जानते हैं। स्कूल में कौन है? स्कूल में विद्यार्थी हैं और अध्यापक हैं, है ना। स्कूल में विद्यार्थी हैं और अध्यापक हैं। हम पूछते हैं स्कूल में कौन है? स्कूल में विद्यार्थी हैं। अगला सवाल यह है, स्कूल में कौन है? स्कूल में अध्यापक हैं। पள்ளியில் யார் இருக்கிறார்கள்? பள்ளியில் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள்। பள்ளியில் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள்। பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்। சரி, இப்போ अब से हम अध्यापक कहाँ हैं? अब से अध्यापक कहाँ हैं? ஆசிரியர் எங்கே இருக்கிறார்? ஆசிரியர் பள்ளியில் இருக்கிறார்। कल हमने पढ़ा था, आपको बात याद होगा। ஆசிரியர் பள்ளியில் இருக்கிறார்। சரி, மாணவன் இங்கு இருக்கிறான்। மாணவன் பள்ளியில் இருக்கிறார்। மாணவன் पढ़ लिखा, ठीक है। और अक्षर कक्षा, कक्षा में कौन है? वகுப்பில் யார் இருக்கிறார்? कक्षा में अध्यापक हैं। वகுப்பில் ஆசிரியர் இருக்கிறார்। वகுப்பில் मानव இருக்கிறார்। कक्षा में विद्यार्थी है। कक्षा में अध्यापक हैं। कक्षा में विद्यार्थी हैं। और उसके बाद घर, घर வீடு, घर में कौन है? வீட்டில் யார் இருக்கிறார்? घर में माताजी हैं। வீட்டிலே अम्मा இருக்கிறார்। अब सवाल यह है, माताजी कहाँ हैं? माताजी घर में हैं। माताजी कहाँ हैं? माताजी घर में हैं। और अब कमरा, कमरा, कमरा में कौन है? कमरे में बाई है। कमरे में बाबी है। அறையில் சகோதரன் இருக்கிறார்। அறையில் அண்ணி இருக்கிறார்। अब पूछिए बाई कहाँ है? बाई कमरे में है। अन्ना எங்கே இருக்கிறார்? अन्ना அறையில் இருக்கிறார்। अन्नी, बाबी का मतलब अन्नी है। अन्नी எங்கே இருக்கிறார்? अन्नी अறையில் இருக்கிறார்। अब रसोई घर, रसोई घर में कौन है? रसोई घर में माताजी हैं। சமையல் அறையில் யார் இருக்கிறார்? சமையல் அறையில் अम्मा இருக்கிறார்। சரி, अब पूछिए माताजी कहाँ हैं? अम्मा எங்கே இருக்கிறார்? अम्मा கிச்சனில் இருக்கிறார்। अम्मा சமையல் அறையில் இருக்கிறார்। சமையல் அறை, रसोई घर। अम्मा சமையல் அறையில் இருக்கிறார்। उसके बाद मैदान, मैदान में कौन है? मैदान में खिलाड़ी हैं। मैदान में खिलाड़ी हैं। மைதானத்தில் விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள், ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் இருக்கிறார்கள்। சரி,
अब सवाल यह है, खिलाड़ी कहाँ हैं? उत्तर है खिलाड़ी मैदान में है। खिलाड़ी मैदान में है। और सड़क, रोड, सड़क में कौन है? सड़क में मुसाफिर है, ट्राव வழிப்போக்கன் இருக்கிறான். சாலையிலே நடந்து போகிறவன் இருக்கிறான், வழிப்போக்கன் இருக்கிறான். और मुसाफिर कहाँ है? मुसाफिर सड़क में है. வழிப்போக்கன் எங்க இருக்கிறான்? வழிப்போக்கன் சாலையின் மேல் இருக்கிறான். और जो सड़क पर चलता है उसे कहते हैं वड़िपोकन, राह में चलने वाला राहगीर. अच्छा, सड़क. बाजार, बाजार में कौन है? बाजार में लोग हैं, कड़वी मक्कल दिख रहा है. अब पूछिए लोग कहाँ हैं? मक्कल एंगे दिख रहा है. लोग बाजार में हैं, मक्कल कड़वी दिख रहा है. अब पूछिए डाकघर, पोस्ट ऑफिस, डाकघर में कौन है? डाकघर में डाकिया हैं. तवाल ऑफ यार पोस्ट ऑफिस यार दिख रहा है. पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर दिख रहा है, पोस्टमैन दिख रहा है. अब पूछिए डाक बाबू कहाँ हैं? डाक बाबू डाकघर में हैं. अब पूछिए डाकिया कहाँ हैं? डाकिया डाकघर में हैं. इस प्रकार बहुत सारे सवाल अपने आप पूछ सकते हैं. पूछ करके उसका जवाब आप लाएंगे तो वही स्पोकन हिंदी हो जाएगा. क्योंकि छोटे छोटे वाक्य फिर बाद में बड़े बड़े वाक्य. पहले छोटे वाक्य, उसके बाद बड़े वाक्य, और उसके बाद बैंक. बैंक में कौन है? बैंक में मैनेजर है. बैंक में मैनेजर है. अब सवाल यह है, बैंक मैनेजर दिख रहा है, मैनेजर कहाँ है? मैनेजर एंगे दिख रहा है, मैनेजर बैंक में है, मैनेजर बैंक में दिख रहा है. अब सवाल है मंदिर. मंदिर में कौन है? कोई याद दिख रहा है. मंदिर में पुजारी है, एक आंसर. मंदिर में भक्त है, दूसरा आंसर. मंदिर में माताजी हैं. कोयले पुजारी दिख रहा है, कोयले भक्तर दिख रहा है, कोयले अम्मा दिख रहा है. अब 3 सवाल आ गया. अब पूछिए भक्त कहाँ हैं? भक्तர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? भक्तர்கள் कोयल दिख रहा है. पुरोहित कहाँ है? पुजारी कहाँ है? पूसारी एंगे दिख रहा है. पुजारी मंदिर में है, पूसारी कोयल दिख रहा है. अब उससे माताजी कहाँ हैं? माताजी मंदिर में है. अम्मा एंगे दिख रहा है, अम्मा कोयल दिख रहा है. तो एक सवाल का 3 सवाल हो गया. अब अस्पताल. अस्पताल में कौन है? अस्पताल में डॉक्टर हैं. हॉस्पिटल यार दिख रहा है, ஆஸ்பத்திரியில் डॉक्टर दिख रहा है, आस्पत्रिயில் नर्स दिख रहा है. अस्पताल में बीमार हैं. अस्पताल में बीमार हैं, नोयाली दिख रहा है. अस्पताल में नर्स हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं. अब पूछिए बीमार कहाँ हैं? नोयाली एंगे दिख रहा है, बीमार अस्पताल में है, नोयाली मर्तबन लिख रहा है. अब पूछिए नर्स कहाँ है? नर्स अस्पताल में है, नर्स एंगे दिख रहा है, नर्स आस्पत्रि दिख रहा है. अब पूछिए डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर एंगे दिख रहा है, डॉक्टर आस्पत्रि दिख रहा है. एक ही है जिससे हमने 3 प्रकार का वाक्य बनाया है. और बस अड्डा, बस स्टैंड. बस अड्डा में कौन है? बस स्टैंड याद दिख रहा है, बस अड्डा में यात्री हैं, पैसेंजर दिख रहा है. अच्छा, यात्री कहाँ हैं? ट्रावलर्सகள் பயணிகள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? பயணிகள் बस स्टैंड दिख रहा है, यात्री बस अड्डा में हैं. उसके बाद रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट. हवाई अड्डा में कौन है? हवाई अड्डा में यात्री हैं. एयरपोर्ट यार दिख रहा है, एयरपोर्ट ले பயணிகள் दिख रहा है. और रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में कौन है? रेलवे स्टेशन में यात्री हैं, मुसाफिर हैं. रैल निலையத்தில் यार दिख रहा है, रैल निலையத்தில் பயணிகள் दिख रहा है. शयन कक्ष, शयन कक्ष में कौन है? शयन कक्ष में पिताजी हैं. पढ़कर यार दिख रहा, पढ़करिயில் அப்பா இருக்கிறார். शयन कक्ष में दादाजी हैं, पढ़करिயில் ताता இருக்கிறார். और पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन है? पुस्तकालय में विद्यार्थी हैं.
நூலகத்திலே யார் இருக்கிறார்கள்? நூலகத்திலே மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். पुस्तकालय में विद्यार्थी हैं. विद्यार्थी कहाँ है? विद्यार्थी पुस्तकालय में हैं. மாணவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? மாணவர்கள் நூலகத்திலே இருக்கிறார்கள். और सिनेमा थिएटर. सिनेमा थिएटर में कौन है? कुछ नहीं. सिनेमा थिएटर में लोग हैं. लोग कहाँ हैं? மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? लोग सिनेमा थिएटर में. अदालत कोर्ट. अदालत में कोर्ट कौन है? अदालत में वकील हैं. कोर्टले वकील இருக்கிறார்கள். और न्यायाधीश हैं. जजेस இருக்கிறாங்க. சரி, अब पूछिए न्यायाधीश कहाँ हैं? न्यायाधीश अदालत में हैं. நீதிபதி எங்கே இருக்கிறார்? நீதிபதி கோர்ட்டில் இருக்கிறார். वकील कहाँ है? वकील अदालत में है. वकील எங்கே இருக்கிறார்? वकील कोर्टिल இருக்கிறார். और संसद पार्लियामेंट. संसद में कौन है? संसद में मंत्री हैं. संसद में सांसद है. பார்லிமெண்ட்டில் யார் இருக்கிறார்கள்? பார்லிமெண்ட்டிலே அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். பார்லிமெண்ட்டிலே எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள். अब पूछिए मंत्री कहाँ हैं? मंत्री संसद में हैं. அமைச்சர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? அமைச்சர்கள் பார்லிமெண்ட் இருக்கிறார்கள். अब पूछिए सांसद कहाँ हैं? எம்பிக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? எம்பிக்கள் संसद में हैं, पार्लियामेंट இருக்கிறார்கள். अब पूछिए दफ्तर. दफ्तर में कौन है? ஆஃபீஸில் யார் இருக்கிறார்? दफ्तर में मैनेजर है. दफ्तर में कर्मचारी हैं. ஆஃபீஸில் வந்து மேனேஜர் இருக்கிறார். ஆஃபீஸிலே வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள். ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறார்கள். சரி, अब पूछिए मैनेजर कहाँ हैं? मैनेजर दफ्तर में है. मैनेजर ऑफिस இருக்கிறார். अब कर्मचारी कहाँ हैं? कर्मचारी दफ्तर में हैं. ஊழியர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? ஊழியர்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிறார்கள். मैनेजर எங்கே இருக்கிறார்? मैनेजर ऑफिस இருக்கிறார். उसके बाद भीड़ क्राउड. भीड़ में कौन है? கூட்டத்திலே யார் இருக்கிறார்கள்? भीड़ में लोग हैं. கூட்டத்திலே மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग कहाँ हैं? மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? लोग भीड़ में हैं. மக்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். उसके बाद हाट सभा கூட்டம். सभा में कौन है? सभा में मंत्री हैं. सभा में लोग हैं. கூட்டத்திலே மந்திரி இருக்கிறார். கூட்டத்திலே மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग कहाँ हैं? மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग सभा में हैं. मंत्री कहाँ हैं? मंत्री இருக்கிறார். मंत्री सभा में. और हाट संडे. हाट में कौन है? हाट में लोग हैं. हाट में व्यापारी है. सही, व्यापारी कहाँ है? व्यापारी எங்கே இருக்கிறான்? व्यापारी सभी विक्रांत. व्यापारी हाट में है. और लोग कहाँ हैं? लोग हाट में हैं. மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? மக்கள் சந்தையில் இருக்கிறார்கள். स्नानघर कुलिக்கும் अறை. स्नानघर में कौन है? स्नानघर में राम है. कुलिக்கும் अறையில் ராமன் இருக்கிறான். राम कहाँ है? राम स्नानघर में. ராமன் வந்து कुलिக்கும் अறையில் இருக்கிறான். और बाग. बाग में कौन है? தோட்டத்திலே யார் இருக்கிறார்கள்? பூங்காவில் யார் இருக்கிறார்கள்? बाग में लोग हैं. பூங்காவிலே மக்கள் இருக்கிறார்கள். लोग कहाँ हैं? लोग बाग में हैं. மக்கள் பூங்காவில் இருக்கிறார்கள். और खेत. वही खेत में कौन है? खेत में किसान हैं. வயலிலே உழவர் இருக்கிறார்கள். சரி, किसान कहाँ हैं? किसान खेत में है. किसान कहाँ है? किसान खेत में है. உழவர்கள் வயலில் இருக்கிறார்கள். உழவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? உழவர்கள் வயலில் இருக்கிறார்கள். ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिख लीजिए. और कारखाना. कारखाना में कौन है? தொழிற்சாலையில் யார் இருக்கிறார்கள்? कारखाना में मजदूर हैं. தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். मजदूर कहाँ हैं? मजदूर कारखाना में है. मजदूर कारखाना में. मिल. मिल में कौन है? मिल யார் இருக்கிறார்கள்? मिल में मजदूर हैं. मिल வந்து தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். தொழிலாளர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? मजदूर कहाँ हैं? मजदूर मिल में है. सही. मिल में मालिक भी है. लिया मनोटे पा लिया. तो मालिक कहाँ है? मालिक मिल में है. முதலாளி எங்கே இருக்கிறார்? முதலாளியும் மில்லில் இருக்கிறார். और दुकान கடை. दुकान में कौन है? दुकान में व्यापारी है. கடையில் யார் இருக்கிறார்? கடையில் வியாபாரி இருக்கிறார். व्यापारी कहाँ है?
व्यापारी இருக்கிறான் व्यापारी दुकान में है व्यापारी कड़े இருக்கிறான் और बाहर बाहर कौन है बाहर पिताजी हैं வெளியே யார் இருக்கிறார் வெளியே அப்பா இருக்கிறார் बाहर कौन है बाहर माताजी हैं வெளியே अम्मा இருக்கிறார் माताजी कहाँ हैं कुछ माताजी बाहर हैं अम्मा எங்கே இருக்கிறார் अम्मा வெளியே இருக்கிறார் पिताजी कहाँ हैं அப்பா எங்கே இருக்கிறார் पिताजी बाहर हैं और अंदर उल्ले उल्ले यार இருக்கிறார் अंदर कौन है अंदर बच्चे हैं उल्ले कुழந்தை இருக்கிறார்கள் अब पूछिए बच्चे कहाँ हैं बच्चे अंदर हैं குழந்தைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் और छत माड़ी छत में कौन है माड़िल यार இருக்கிறார் छत में राम है माड़िल रामन இருக்கிறான் राम कहाँ है रामन எங்கே இருக்கிறான் राम छत में है रामन माड़िल இருக்கிறான் और हिंदी कक्षा में कौन है हिंदी कक्षा में विद्यार्थी हैं हिंदी वகுப்பில் யார் இருக்கிறார்கள் हिंदी वகுப்பில் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் विद्यार्थी कहाँ हैं विद्यार्थी कहाँ हैं विद्यार्थी हिंदी कक्षा में हैं मानवगढ़ हिंदी वகுப்பு இருக்கிறார்கள் इस प्रकार हम एक जवाब के अंतर्गत एक जवाब से ले को रख करके अनेक सवाल पूछ सकते हैं अनेक सवाल का उत्तर देने से वो भंडार हो जाएगा सवाल जवाब का भंडार खड़ा हो जाएगा सवाल जवाब का महल खड़ा हो जाएगा जैसे कि एक एक ईंट रखने से बड़ा मकान बनता है उसी प्रकार एक एक सवाल और जवाब रखने से वो सवाल जवाब का भंडार हो जाएगा इसलिए आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आप ओन में भी अभी आप ओन में भी इसी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं और उसका उत्तर पा सकते हैं इससे आप में जो है वो सवाल जवाब की वो ज्ञान भाषा का ज्ञान बढ़ जाएगा इसलिए ये छोटे छोटे वाक्य जो है हमें बड़े बड़े सबक सिखाएंगे इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए अगर आपको आप पिछले पाठों को भूल जाएं तो दोबारा आपके पास फ़ोन है फ़ोन में वो ऑलरेडी है वो निकाल के देख लीजिए और रिकॉल कर लीजिए बस काम हो जाएगा इसलिए आज का काम चला गया ऐसी बात नहीं है क्लास में स्कूल में आज कल का पाठ आज नहीं होगा आज का पाठ कल नहीं होगा लेकिन यहाँ इसमें आपको फ़ोन में ऐसा नहीं है जो वहाँ पर जमा है पाठ आप पुनः देख लीजिए रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़िए यही मेरा आपसे सभी यह प्रार्थना है और आपसे प्रार्थना यह है कि आप अपने देश में जो हों उनको भी आप बताइए उनसे भी संपर्क बढ़ाइए और ये नंबर दीजिए और ये चैनल का नाम दीजिए गोल्ड मेडलिस्ट करके कसड़ा है ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठावें ताकि वे घर में क्यों ना हों उनको तमिल सीखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर भी अगर उनको यहाँ आना पड़े या सफ़र करना पड़े तो भी उनके लिए लाभदायक होगा मैं क्या है बेसिक से आ रहा हूँ मैं बेसिक से आ रहा हूँ इसलिए आप जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा क्योंकि ये भाषा जो है एक सागर है भाषा एक सागर है इसलिए अंदर डूबते हैं डूबते हैं डूबते डूबते हैं तो डूबते ही जाएंगे तो बहुत विशाल है ये भाषा इसलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे सडनली हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसे हम याद नहीं रख पाएंगे इस प्रकार धीरे 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 छोटे छोटे वाक्य बनाने से हम बड़े वाक्य बना सकते हैं वो हमारे दिल में हमारे माइंड में दिमाग में जमा रहेगा इसी जमा रहने के आधार पर हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए और कल मैंने सर्वनाम का प्रयोग करना सिखाया आज मैंने संज्ञा का प्रयोग करना सिखाया इसके अलावा यहाँ पर 10 से 20-30 संज्ञा हैं उसके अलावा और भी हैं उनको भी आप अपनी ओर से आप अभ्यास कराइए अभ्यास कीजिए और अभ्यास कराइए अगर कोई डाउट हो तो नंबर है 9943645461 8807848261 ये दोनों नंबर हैं मेरा नंबर है दोनों आप पूछिए आप फ़ोन से पूछिए
मैं बताऊँगा। आप यहाँ नीचे कमेंट में आप कमेंट्स डालिए, देख करके मैं आपको इसका उत्तर, आपके शंकाओं का समाधान करूँगा, ताकि आप सुचारू रूप से अच्छी तरह से बिना रोक टोक के भाषा सीख सकें। देखिए, मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि ये आपके वास्ते किया जा रहा है, मेरे वास्ते नहीं। इसमें कमर्शियल पृष्ठभूमि नहीं है, कमर्शियल बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ सेवा 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 ही है। इसके अलावा और नया पाठ कल से शुरू करूँगा, सोमवार से नया पाठ शुरू करूँगा, आप सुनते रहिए। सप्ताह में 3 दिन आपको सिखाऊँगा, इसलिए वो 3 दिन का फ़ायदा उठाइए। बाकी 3 दिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका होमवर्क कीजिए, गृह कार्य कीजिए। जो भी हम आज पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको दिल में रख लीजिए, उसको लिख के देखिए। हर सवाल का 1 जवाब, 2 जवाब, 3 जवाब है ना, उन तीनों को लिख के रखिए, तो और भी सवाल आपके मन में उत्पन्न होंगे, उसको भी लिखिए, तो आपका ज्ञान का विकास हो जाएगा और ज्ञानवान बन जाएंगे। ये नहीं कि आप ज्ञानवान नहीं हैं, फिर भी तमिल भाषा का ज्ञान आपको मिल जाएगा। यही आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है। कल मैंने आपको गिनती सिखाई थी, तो गिनती मैंने 90 तक सिखाई थी, आज 100 तक जाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71
பகத்தர் 72, திகத்தர் 73, சௌகத்தர் 74, பச்சகத்தர் 75, சிகத்தர் 76, சதகத்தர் 77, அட்டகத்தர் 78, உனாசி 79, அஸ்ஸி 80, 81 இக்காசி 81, பயாசி 82, திராசி 83, சௌராசி 84, பஞ்சாசி 85, छियासी 86, सत्तासी 87, अट्ठासी 88, 90, नवासी 89, 90, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, इक्यानवे 91, बानवे 92, तिरानवे 93, चौरानवे 94, पंचानवे 95, 96, 96, सत्तानवे 97, अट्ठानवे 98, 99, 99, 100 100, 100 100, 100 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. अब 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. इस प्रकार 100 तक हमने पढ़ा है। और कल भी मैंने एक एक्स्ट्रा पढ़कर मैंने कहा था, सवेरे, दोपहर को, शाम को, रात को, काले मदियम माले இரவு, காலை மதியம் மாலை இரவு. மணிக்கு ओ क्लॉक, मणि घंटा, घंटा मणि, ओ क्लॉक बजे. इसका अंदर आप समझ लीजिए. मैंने रोज़ बता रहा हूँ आपको, कल भी मैंने बताया था, आप याद रखिए. और कल एक नए शिक्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, एमए हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट, एमए हिस्ट्री इतिहास और एमए इतिहास और साहित्य रत्न, एमफिल, बीएड, हिंदी प्रचारक और 2 बार मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड पाया है. ये सारा अनुभव आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसीलिए आप इसका फ़ायदा उठाएं. मैं 1965 से सिखा रहा हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ. मेरा जो अनुभव है आपके लिए काम आएगा. इतना कहते हुए मैं आपसे तब कल के लिए विदा लेता हूँ. और आप याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए ये अच्छी बात को. इसी प्रार्थना के साथ मैं कल के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका आर सुंदरराजन. धन्यवाद. नंद्री नंद्री, धन्यवाद. नंद्री नंद्री. जय हिंद.
हाँ अश्विनी